नॉर्मल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। बट इनवर्स क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम किस तरीके से लिखते हैं, और साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स ये इस तरीके से होता है, और वो नॉर्मल फंक्शन से कैसे डिफरेंस होता है, जो इनवर्स फंक्शन होता है वो नॉर्मल फंक्शन से कैसे डिफरेंस होता है, इसके बारे में आज हम देखते हैं। इन सब का बेसिक मतलब क्या होता है। तो जितने भी नॉर्मल फंक्शन है ये है, आते हैं अब यहाँ पे, जैसे कि y इक्वल टू साइन एक्स, हम यहाँ पे x लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिवर्स करके लिखते हैं, मान लो साइन x या y हो जाएगा, वही चीज़ हो, इसको हम रिवर्स कर लिए, तो यहाँ पे केवल x की वैल्यू क्या होगी। अगर हम यहाँ पे x रखना चाहें तो जो ये पार्ट है साइन का, केवल साइन पार्ट अगर इस साइड में जाता है तो किस तरीके से जाएगा, तो ये जो केवल साइन पार्ट है इस तरह से जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा और ये हो जाएगा साइन, ये ऐसे लग जाता है इनवर्स y। इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। जो पावर -1 लिखा है ना, कोई भी होता है पावर -1, जैसे कॉस इनवर्स x, कॉस यहाँ पे -1 है तो इसको बोलेंगे इनवर्स फंक्शन, कॉस का इनवर्स फंक्शन। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे साइन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल फंक्शन था वो हमारा इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये है नॉर्मल फंक्शन और ये है इनवर्स फंक्शन में कैसे कन्वर्ट हुआ। जहाँ पे y है, अगर ये साइन इधर आ जाएगा तो ये x बन जाएगा हमारा इनवर्स फंक्शन। पहले यहाँ पे क्या था, अगर x और y कोऑर्डिनेट में हम देखा जाए तो यहाँ पे हम x एक्सिस इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं y एक्सिस। हम इसमें x की वैल्यू इनपुट देंगे, यानी ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, ऐसे कुछ करेंगे, यहाँ पे -90 डिग्री, और ये अगर है -180 डिग्री। तो x की वैल्यू देखा जाए तो डिग्री में है, हम यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू डिग्री में। अगर x की वैल्यू डिग्री में रखेंगे तो साइन 90, यहाँ पे साइन 0, अगर 0 डिग्री यहाँ पे डालेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी y एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम 90 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे x इन डिग्री जो हमारा है x एक्सिस इन डिग्री में, ये 90 डालेंगे, x एक्सिस पे जितनी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो y वाली वैल्यू आती जाएगी, 90 पे डालेंगे तो 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है और ये कुछ ऐसे होता है, यानी कि ये y की वैल्यू हो गया यहाँ पे, ये -1 होगा, ये हो गया +1। हालांकि इस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी। करने का मतलब x की वैल्यू डिग्री में रखेंगे तो y की वैल्यू हमें ऐसे मिल जाएगी नॉर्मल फॉर्म में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें y की वैल्यू डालनी पड़ेगी, यानी कि उल्टा हो जाएगा इसका, ये x एक्सिस है और यहाँ पे y एक्सिस है, हमें ये y की वैल्यू डालना पड़ेगा। जैसे मान लो y की वैल्यू यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 2, 3 या 1/2 1/3, जैसे जैसे भी वैल्यू होती हैं, तो y की वे -1 -2, तो y की वैल्यू अगर यहाँ पे हम डालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी डिग्री के फॉर्म में। यहाँ पे हम y 1 2 3 डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जो कुछ भी होगा, तो जो x की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे होगी डिग्री के फॉर्म में। आइए कुछ दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि y इक्वल टू साइन x यहाँ पे है। अगर हम डिग्री यानी x की वैल्यू डिग्री में कोई वैल्यू रखते हैं, मान लो साइन यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो साइन अगर इस साइड में आएगा तो क्या कैसे लिखेंगे, साइन इस साइड में आएगा तो ये लिखेंगे हम साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, कुछ ये ठीक है। मैं उल्टा लिख रहा हूँ क्या, अगर ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू आप पढ़े होगे 1, अब ये साइन को केवल साइन वाले पार्ट को हम उस साइड में ले जाते हैं और यहाँ पे बचेगा ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स 1, ऐसे लिखेंगे हम। अगर हम साइन 30 डिग्री 60 डिग्री की बात करें तो कितना होता है ये √3/2, तो यहाँ पे 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ये साइन उधर जाएगा, मीन्स साइन इनवर्स √3/2
साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। तो 30 डिग्री यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब देखा जाए तो जो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 31/2 आप लोगों ने पढ़ा होगा, और ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कभी कभी पूछा जाता है साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या है, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमें डिग्री के फॉर्म में बताना होगा, वो इनवर्स फंक्शन यहाँ पे आ जाता है। तो कन्वर्जन है, नॉर्मल फंक्शन को हम इनवर्स में कन्वर्ट किए, यहाँ पे देखा जाए नॉर्मल को इनवर्स में कन्वर्ट कर लिए, यहाँ पे नॉर्मल को हम इनवर्स में कन्वर्ट कर लिए, ये होता है। उसी तरीके से कॉस में भी हमारे हैं, सारे एंगल पे हम चेक कर सकते हैं। जैसे कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, तो 0 डिग्री को हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस इनवर्स 1। उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस 30 डिग्री √3/2, तो 30 डिग्री को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कॉस इनवर्स, उधर जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा √3/2। ऐसे ही अगर हम कॉस 60 की बात करें तो ये होगा 1/2। 60 डिग्री की बात करें हम, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। तो देखो नॉर्मल को हम इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से नॉर्मल फंक्शन हमारा इनवर्स में कन्वर्ट होता चला जा रहा है, ये इसका तरीका है। अब जैसे कभी कभी होता है कि साइन थीटा या साइन एक्स इक्वल टू 1/cosec x, ये होता है। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है साइन इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये चीज़ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 10th से पढ़ा होगा। ये चीज़ कैसे आया, तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अच्छा, जब ये इनवर्स इस साइड में है, जब इस इनवर्स इस साइड में आएगा साइन के पास, तो क्या हो जाएगा y के पास, ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू x। अगर हम इसका इनवर्स ले लेते हैं तो 1/sin y क्या हो जाएगा, ये 1/x, यानी ये हो जाएगा cosec y इक्वल टू 1/x। यहाँ से देखो ये cosec, यहाँ पे लिख रहे हैं cosec y इक्वल टू 1/x। अब इस केवल cosec को हम इस साइड में ले जाएंगे, y ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec उस साइड में जाएगा तो हो जाएगा cosec इनवर्स 1/x। अब ये y की वैल्यू हमने क्या लेट किया है साइन इनवर्स x, तो y के बराबर अगर साइन इनवर्स x है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x, और हमने y को इसके बराबर प्रूफ किया है cosec इनवर्स 1/x, तो ये चीज़ बराबर प्रूफ हो गया। उसी तरीके से सारे जो पेयर होते हैं हम करके दिखाते हैं एक बार। cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1/x, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, और sec इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। और यहाँ पे cosec इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। कुछ इस तरीके से सारे फंक्शन हो गए हमारे। अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करें तो प्रूफ जैसे पहले बताया था उसी तरीके से सारे प्रूफ होंगे। तो इनवर्स फंक्शन का ये इस तरीके से कन्वर्जन होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/cosec x, और यहाँ पे 1/sec x, और ये 1/cot x।
1/10x 1/cos x 1/sin x। और इन्वर्स में कुछ ऐसा होता है। इसको नोट कर लो बच्चों।